क्या भारत में चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता है? क्या चुनाव आयोग विपक्षी दल के नेताओं के साथ भेदभाव करता है? चुनाव आयोग पर ये तमाम सवाल कई बार उठ चुके हैं। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि झारखंड में पहले चरण के मतदान के दौरान पलामू, सिंहभूम, खूंटी से ये खबर आई थी कि भाजपा के एजेंट पोलिंग बूथ के बाहर बैठकर मोदी जी की बड़ी सी फोटो वाली वोटर पर्ची बांट रहे थे, जिसमें लिखा था अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसमें हर व्यक्ति के नाम के साथ में भाजपा का सिंबल और वोट देने की अपील की जा रही थी, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आप सभी को मालूम है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसके नियमों का पालन भी करना होता है। खास तौर से मतदान के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन भाजपा की ओर से तो खुलेआम मतदान केंद्र के बाहर ही पर्ची बांटी जा रही थी, लेकिन इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। केवल स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्ची बांट रहे लोगों को खदेड़ने वाला एक वीडियो सामने आया। कोई एफआईआर दर्ज होने की खबर नहीं आई, किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जैसे ही खबर आई कि मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने मतदान केंद्र के बाहर जनसभा को संबोधित किया, तुरंत ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। उन पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि कल लोहरदगा लोकसभा सीट पर मतदान चल रहा था और मांडर जो है वो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यहाँ के भोबरे गांव में मतदान केंद्र के बाहर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कथित तौर पर जनसभा में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित भी किया। अगर इसमें सच्चाई है तो ये बेशक आचार संहिता का उल्लंघन का ही मामला है और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जो खुलेआम भाजपा के एजेंट वोटर पर्ची बांटते हुए भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसका क्या? वे लोग तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न पोलिंग बूथों के बाहर ये प्रचार का काम कर रहे थे। क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? या कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? चुनाव आयोग पर सवाल आज उठने शुरू नहीं हुए हैं, बल्कि इसकी शुरुआत काफी पहले से ही हो चुकी है। भारत का चुनाव आयोग देश के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद संस्थानों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी संस्था है जिसे न केवल निष्पक्ष और तटस्थ होना है, बल्कि दिखना भी है। लेकिन पिछले एक दशक में चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ गई है। चुनावों के शेड्यूल और आदर्श आचार संहिता के बार बार उल्लंघन के बारे में सवाल पूछे गए हैं। जब प्रधानमंत्री या भाजपा के वरिष्ठ नेता कानून का उल्लंघन करते हैं या धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री के नफरत और गलत सूचना से भरे भाषणों पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब हाल ही में झारखंड कांग्रेस के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इल्जाम है कि राजेश ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक मॉर्फ्ड वीडियो चलाया, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया गया, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस के बयानों को गलत तरीके से पेश करते हुए कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वे हिंदू महिलाओं के सोना यानी कि गोल्ड का हिसाब लगाएंगे, उसकी जांच कराएंगे और फिर उसे मुसलमानों में बांट देंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से कभी ऐसा कहा ही नहीं गया। क्या आचार संहिता का उल्लंघन विपक्षी दल के नेताओं द्वारा ही किया जाता है? क्या केंद्र की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी कभी कोई नियम नहीं तोड़ती या फिर उन पर जानबूझकर एक्शन नहीं लिया जाता है? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।